हेलो एवरीवन, टैलेंट विद एमसी में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया टॉपिक। आज का टॉपिक है, हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आखिरकार आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तब तो वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं। और अगर आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं तो आखिरकार मतलब चल क्या रहा है उनके लाइफ में, वो क्यों आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, वो क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों आपसे रन कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि जो भी लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, कब तक ये चीज़ें ठीक होंगी, कब आपका अच्छी तरीके का पहले की तरह आपसे बातचीत शुरू होगी आपके पार्टनर की, पहले की तरह जो भी आपका रिलेशनशिप था, एक स्मूथ रिलेशनशिप था, वो कब स्टार्ट हो सकता है, ये भी हम नेक्स्ट एक्शन में देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्यों इग्नोर कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या रीज़न है, क्यों लेस कांटेक्ट है, क्यों सेपरेशन है, ये सेपरेशन एंड क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, प्लीज़ गाइड करें। Let's start. Okay. Contract, adjacent possibilities, yin and yang, फर्स्ट चक्र। 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। इग्नोर कर रहे हैं, ओके, 2 आ गए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, रेस्ट एंड रिजुविनेट। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ हैप्पी फैमिली एंड टेम्पल पाथ। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड्स? यस, फाइन। इसे ज़रा मैं हटा दूँ यहाँ से। ओके, ऐसे शायद आपको ज़्यादा क्लियर दिखे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोल जर्नी हो सकती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम, फ्यू ऑफ यू, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और या तो फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, डील कर रहे हो। तो क्यों रन कर रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिली हुई है ऑलरेडी, अगर आपने अपने साइकिक एबिलिटीज़ को पहचान लिया है, आपने जो भी साइकिक पावर्स हैं, जो भी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर लाइट वर्कर या हीलर के गुण आपके पास हैं बचपन से, अगर आप फेमस पर्सनालिटी हैं, पब्लिक इमेज हैं, या लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए आप हमेशा से काम करते आए हैं, तो आप समझ लें कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सोलमेट कनेक्शन में हैं तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा एक स्मूथनेस रहती है, बहुत ही रोमांटिक कनेक्शन होता है सोलमेट कनेक्शन। तो हो सकता है आप में से कई लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हों और कुछ लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हों। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग कार्मिक के साथ डील कर रहे हों। ठीक है, कार्मिक्स कौन होते हैं? कार्मिक्स वो होते हैं जो कि हमारे लाइफ में एज अ टीचर आते हैं, हमें लाइफ के कुछ लेसन्स टीच करते हैं, अपना पुराना हिसाब किताब बराबर करते हैं और आपके लाइफ से चले जाते हैं। सोलमेट्स कौन होते हैं? सोलमेट्स वो होते हैं जो हमारे लाइफ में आते हैं, हमारे लाइफ में उनका जितना भी कर्मा रहता है वो अपने लाइफ के कर्मा को आपको ट्रिगर करते हैं, आपको कुछ लेसन सिखाते हैं, आपके साथ कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं, डिपेंड्स करता है कि आपने उनके साथ पास्ट लाइफ में क्या किया है। लेकिन सोलमेट के साथ कभी भी आप अलग नहीं हो सकते, मतलब कि अलग इन द सेंस कि अगर आपका डिवोर्स भी हो गया, आप उनसे सेपरेट भी हो गए, तो भी आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग, एक कनेक्शन रहता है। अगर उन्हें तकलीफ़ होगी तो आपकी तरफ से ब्लेसिंग्स निकलेंगी। हमेशा एक फ्रेंडशिप की तो बॉन्डिंग रहेगी ही रहेगी, कम्प्लीटली अलग नहीं हो सकती। ठीक है, और ट्विन फ्लेम जर्नी कभी भी अलग नहीं हो सकते, वो तो हमेशा ही एक होते हैं, वो तो एक ही आत्मा होती है इन 2 बॉडीज़। तो यहाँ पर जो पहला रीज़न निकल कर आ रहा है कि आप दोनों में सेपरेशन क्यों है, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं
तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है कि वो रनर फेज़ में है, क्योंकि आप चेज़र फेज़ में हैं। जिस दिन आप उन्हें चेज़ करना छोड़ देंगे, आप 1 महीना उन्हें चेज़ करना छोड़ दीजिए, 1-1.5 महीने, फिर आप देखिए कि वो किस तरह से आपकी तरफ रिटर्न होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोल कनेक्शन में हैं, सोलमेट के साथ भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो आप ये फंडा अप्लाई करें। बिल्कुल उन्हें चेज़ करना बंद कर दें, बिल्कुल उन्हें स्पाई करना बंद कर दें। अपने ऊपर फोकस करें, पूरी तरह से सेल्फ लव में आए, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें, अपने इनर वर्क पे फोकस करें। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी वैल्यू समझेंगे, ठीक है। क्योंकि रनर चेज़र फेस चलता है, तो आप जितना उनकी तरफ जाएंगे वो उतना आपको तेज़ी से भागेंगे। तो पुश एंड पुल का एक सिचुएशन चलता रहता है इस जर्नी में। तो ये एक कारण निकल कर आया है आप दोनों के सेपरेशन के, क्यों इग्नोर कर रहे हैं उसके लिए। दूसरा कारण यहाँ पे निकल कर आया है कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर या तो ऑलरेडी मैरिड हों, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हों, वो सिंगल हों। किसी तरह का लीगल इशू, जब तक आप डिवोर्स नहीं लेंगे, या जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे, या जब तक आप कार्मिक से रिलीज़ नहीं होंगे, तब तक आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। ये रीज़न हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेपरेशन का। वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं? बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैरिड, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं। मे बी इस वजह से लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो एक हिडन रिलेशनशिप आप लोगों का बीच में चल रहा है। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कुछ लोगों की। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों का लीगल इशू हो सकता है। किसी तरह के लीगल इशू में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, किसी तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं या डिस्टर्ब हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं। फिर यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ने गुस्से में सेपरेशन किया है, किसी बात से नाराज़गी हुई है आप दोनों के बीच में, चाहे ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं और इस वजह से सेपरेशन आया है। हीलिंग फेज़ में हैं आपके पार्टनर, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने अंदर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जैसे ही उनका गुस्सा शांत होगा वो आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। ये भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही रिच हैं, वर्कहोलिक हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करना, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं। उनका इमेज कहीं आपकी वजह से प्रॉब्लम में ना आ जाए, लोगों को पता चल जाएगा तो उनके इमेज में प्रॉब्लम हो जाएगी, या उनकी फैमिली पर कोई पब्लिक इमेज है जिसकी वजह से उनको डर लग रहता है कि लोग क्या कहेंगे। तो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी एक एनर्जी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट किए हैं अपने काम पर, अपने उनके लिए इनका करियर ही सब कुछ है। तो मे बी उस वजह से भी आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर है फर्स्ट चक्रा। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो या लेस कॉन्टैक्ट हो, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ये ज़रूर जानते हैं कि आपका और इनका जो भी कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो कितना भी आपको इग्नोर करें, कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करें, कितना भी लेस कांटेक्ट में रहें, लेकिन घूम फिर के ये आपकी तरफ ही आते हैं। और ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। देखते हैं आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें, क्या कारण है आप दोनों के सेपरेशन में या लेस कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, वो तो मैंने आपको बता दी। क्या क्या कारण यहाँ पर निकल कर आए हैं। कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो जिनसे रीज़न रेजोनेट किया हो, होपफुली नेक्स्ट एक्शन अगर अच्छे कार्ड्स आएँ तो ज़रूर रेजोनेट हो। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पॉजिटिव हो तो सब हो जाए, नेगेटिव हो तो टल जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ एवरी डे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जो भी नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, कब तक पहले की तरह बात हो पाएगी, कब तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी, कितना वक्त लग सकता है। पेशेंस का कार्ड आ रहा है। पेशेंस रखना होगा आप लोगों को। क्यों रखना होगा? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर्स का। इस स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल यूनियन के पहले यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। और आपके पार्टनर्स का डेफिनेटली, अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपने सारे लाइफ लेसन सीख लिए हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं,
अगर आप अब चेज़र एनर्जी में नहीं हैं, अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में सेल्फ ग्रोथ हो रहा है, आपकी लाइफ में अचानक से फाइनेंसेस अच्छे हो रहे हैं, अगर आप अचानक से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, तो आप समझ लें कि आप बैलेंस हैं और अब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होगी। तभी यूनियन होगा। यहाँ पर यूनियन ज़रूर होगा आप लोगों के बीच में। बहुत ज़्यादा आपको मिस करने वाले हैं आने वाले टाइम में आपके पार्टनर्स। यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते रहना है। सैक्रल चक्रा यहाँ पर दिख रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है आने वाले समय में। बैलेंस, आपकी जो भी सिचुएशन है बैलेंस होगी। आपके लिए स्टैंड लेंगे नियर फ्यूचर, आपके लिए आपके पार्टनर स्टैंड लेंगे। जो भी हाई प्रीस्टेस हैं, जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में है, जो कंट्रोलिंग सिचुएशंस हैं, चाहे वो जो भी थर्ड पार्टी है, वहाँ पे इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आने वाले टाइम में। थर्ड पार्टी को एंड करके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टनर। रीयूनियन होगा। यहाँ पर ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पिक्स देखना, आपके सोशल मीडिया को स्पाई करना, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। ये खुद आपके साथ सारी सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। तो आपका कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर है तो भी अच्छे से बातचीत आपकी होगी, और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो भी आपकी बहुत अच्छे से बातचीत होगी। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आया है, फिर अगेन 1 + 1 2, देन अगेन 2, देन अगेन 2। यहाँ पे 4 टाइम्स 2 आया है। हो सकता है आप में से एंजल नंबर 222 बहुत लोगों को दिख रहा हो। इवन बॉटम की एनर्जी भी 2 नंबर है विद हैप्पी फैमिली। सो रीयूनियन डेफिनेटली होगा आप लोगों का आने वाले 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 घंटे, 2 मिनट। लकी वंस 2 मिनट्स, एंड उसके बाद लकी वंस 2 आवर्स, एंड उसके बाद जो हमारे व्यूवर्स हैं उसमें से 2 दिन या 2 हफ्ते के अंदर, डिपेंड्स कि आपकी जर्नी कैसी है, किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे आपकी जर्नी अभी पहुंची है, क्योंकि स्टेजेस होते हैं इसमें, एक स्टेज आपको बढ़नी होगी है। तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं उनकी यूनियन बहुत जल्द दिखाई दे रही है। 2 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स रीच आउट करेंगे, कॉल मैसेज आपका होगा, बातचीत होगी। कुछ लोगों के 2 दिन के अंदर स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। स्टैंड या ग्राउंड का कार्ड है। लड़ सकते हैं आपके लिए, लोगों से फाइट कर सकते हैं, जो भी इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आई है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।